नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस लेख में आज हम श्री कृष्ण लीला भाग 13 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 12 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। अक्रूर द्वारा कृष्ण को मथुरा लाने से इनकार करने पर कंस की योजना पर पानी फिर जाता है। कंस मंत्रणा कक्ष में है। मंत्री चाणूर कहता है कि अक्रूर के इनकार के बाद स्थिति विषम हो गई है। अब कृष्ण को महाराज कंस की चाल का भान हो जाएगा। इस पर सेनापति योजना बदलकर गोकुल पर सीधा आक्रमण बोलने का सुझाव रखता है, किंतु चाणूर आशंका व्यक्त करता है कि गोकुल पर आक्रमण करने से राज्य की जनता विद्रोह कर सकती है। चाणूर कंस की अपनी दूसरी तरकीब बताता है। इस तरकीब पर अमल करता हुआ कंस कारागार में जाता है और वसुदेव से उनके सत्यवादी होने हवाला देकर प्रश्न करता है कि गोकुल में नंद के घर पलने वाला बालक कृष्ण ही क्या देवकी की 8वीं संतान है। वसुदेव चतुराई से काम लेते हुए उत्तर देते हैं कि देवकी ने 8 बार गर्भ धारण किया था, किंतु उसका एक बार गर्भपात हो गया था, तो इस प्रकार उसने अभी 8वीं संतान तो जन्मी ही नहीं है। इस उत्तर से कंस चकरा जाता है। वह देवकी से यही प्रश्न करता है। देवकी उत्तर भी वही रहता है। तब कंस कहता है कि देवर्षि नारद उससे कृष्ण के देवकी की 8वीं संतान होने की पुष्टि कर चुके हैं। कंस वसुदेव को स्मरण कराता है कि उन्होंने देवकी की 8वीं संतान स्वयं उसके सुपुर्द करने का वचन दिया था। कंस वसुदेव को मिथ्या वचन देने का उलाहना देता है। वसुदेव मौन रहते हैं। इस पर कंस प्रहरियों को आदेश देता है कि वसुदेव को जहरीले सांपों से भरे अंधे कुएं के ऊपर लटका दिया जाए और फिर भी वसुदेव सत्य न बोले तो उन्हें कुएं में छोड़ दिया जाए। बहन देवकी की गिड़गिड़ाहट सुनकर भी कंस नहीं पसीजता है। पति की प्राण रक्षा के लिए देवकी को स्वीकार करना पड़ता है कि कृष्ण उनका ही 8वां पुत्र है। देवकी की स्वीकारोक्ति के बावजूद कंस वसुदेव को नागू से भरे कुएं पर लटका देता है। अब वह देवकी को विवश कर देता है कि वो अक्रूर को भेजकर किसी बहाने से कृष्ण को मथुरा बुलवाए। अपने पति के प्राण बचाने के लिए देवकी ऐसा ही करती है। कारागार में अक्रूर देवकी को कृष्ण को मथुरा लाने के परिणाम समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन देवकी तो मानो जड़ हो चुकी हैं। वह ठंडे स्वर में कहती हैं कि यदि कृष्ण मेरा पुत्र है तो वो कोई प्रश्न नहीं करेगा, केवल अपनी माँ के आदेश का पालन करेगा और मथुरा आ जाएगा। देवकी कहती है कि मेरा पुत्र विष्णु अवतार है तो कंस उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगा, और यदि साधारण नर है तो अपनी मां के सुहाग की रक्षा के लिए वह अपने प्राण न्यौछावर कर देगा। अक्रूर अपने सरदारों के मध्य मंत्रणा करते हैं। वह कहते हैं कि देवकी ने केवल कृष्ण को मथुरा लाने को कहा है, लेकिन बलराम के लिए कुछ नहीं कहा है, तो पहले वे बलराम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। इसके लिए अक्रूर अपने सैनिकों की 3 टुकड़ियां गठित करते हैं। एक टुकड़ी बलराम व उनकी माता रोहिणी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। दूसरी टुकड़ी कृष्ण को सुरक्षित मथुरा लेकर चलेगी। तीसरी टुकड़ी यमुना किनारे तैनात रहेगी। यहाँ एक ऐसा नाटक किया जाएगा जैसे यमुना पार करते समय नाव पलट गई और कृष्ण समेत सभी डूब गए, किंतु कुछ गोताखोर कृष्ण को पानी के भीतर से ही दूर निकाल ले जाएंगे। उधर गोकुल में नंदराया अपने भोजन कक्ष में कृष्ण और बलराम के साथ कंस के उत्सव आयोजन के बारे में चर्चा करते हैं। तभी अक्रूर वहां आते हैं। वो कृष्ण को गले लगाकर कुछ पल के लिए भावुक होते हैं। भोजन के दौरान अक्रूर कंस द्वारा आयोजित किए जाने वाले धनुर्यज्ञ और दंगल आयोजन की चर्चा करते हैं। इस पर कृष्ण बलराम से कहते हैं कि ऐसे भव्य आयोजन में हमें भी चलना चाहिए। बलराम सहमति देते हैं। इससे अक्रूर कुछ परेशान होते हैं। यशोदा भी कृष्ण को जाने से रोकती हैं। भोजन पश्चात नंदराया अक्रूर से उनके आगमन का प्रयोजन पूछते हैं। तब अक्रूर महाराज कंस द्वारा कृष्ण को भेजे गए निमंत्रण के बारे में बताते हैं। नंदराया कृष्ण को भेजने से इनकार करते हैं। तब अक्रूर कहते हैं कि यह केवल निमंत्रण मात्र नहीं बल्कि राजाज्ञा है। यदि इस राजाज्ञा की अवहेलना की गई तो कंस के सैनिक वहां आ सकते हैं। इस पर नंद प्रतिवाद करते हैं कि बालक के माता पिता से पूछे बिना कंस किस प्रकार कृष्ण को मल्लयुद्ध के लिए आमंत्रित कर सकता है।
तब अक्रूर कहते हैं कि कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर दी है। नंदराय कहते हैं कि मुझसे तो कंस ने कभी नहीं पूछा है। तब अक्रूर नंदराय से अपना कलेजा पत्थर का कर लेने को कहते हैं और एक बड़ा रहस्योद्घाटन करते हैं कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है। इस पर नंद चिल्ला पड़ते हैं और उनके हाथ अक्रूर का गला घोंटने के लिए बढ़ जाते हैं। अक्रूर गोकुल जाकर नंदराय से कहते हैं कि महाराज कंस ने कृष्ण को बुलाया है और यह राजाज्ञा है। नंदराय ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। तब अक्रूर उन्हें कलेजा चीर देने वाला सत्य बताते हैं कि कृष्ण उनका और यशोदा का पुत्र नहीं है और कंस ने कृष्ण के वास्तविक माता पिता की सहमति लेकर उसे मथुरा बुलाया है। अक्रूर की बातों पर नंद को विश्वास नहीं है। वे अक्रूर से चले जाने को कहते हैं। तभी यशोदा भी नंद की तेज आवाज सुनकर वहां पहुंचती हैं। नंद प्रभु की प्रतिमा के सामने अपने मन की व्यथा कहते हैं और यशोदा को भी अक्रूर द्वारा कृष्ण के बारे में कही बात बताते हैं। यशोदा विचलित भी हो उठती हैं। रोहिणी अक्रूर से उनकी बात का प्रमाण मांगती हैं। अक्रूर पूछते हैं कि क्या उन्होंने कृष्ण का जन्म होते देखा था। रोहिणी स्वीकार करती हैं कि जब वे यशोदा के कक्ष में गई थीं, तब कृष्ण का जन्म हो चुका था और यशोदा प्रसव पीड़ा से बेहोश पड़ी थीं। नंद भी स्वीकार करते हैं कि उस समय वे सोए हुए थे। तब अक्रूर कहते हैं कि यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था जिसे चुपके से वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण से बदल दिया था और वो बालिका कंस को सौंप दी गई थी। जब कंस ने उस बालिका का वध करना चाहा तो वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई थी और उसने अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर कंस से कहा था कि उसे मारने वाला कोई और है जो इस धरती पर जन्म ले चुका है। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई थी। अक्रूर को विश्वास नहीं होता कि वसुदेव अपनी बेड़ियां तोड़कर कारागार से कैसे बाहर निकले होंगे। तब अक्रूर कहते हैं कि उन्हें इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लेना चाहिए जिस प्रकार महामाया ने देवकी के गर्भ का संघर्षण करके बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। नंद अक्रूर की प्रतिरोध करते हुए कहते हैं कि इस बारे में यशोदा ने स्वप्न देखा था और उनके गुरु शांडिल्य ने इस स्वप्न को सच बताया था। इस पर अक्रूर कहते हैं कि उनकी इस बात को भी सच माना जाए क्योंकि इसे स्वयं वसुदेव ने उन्हें बताया है जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अक्रूर बताते हैं कि कृष्ण को कंस के हवाले कर देने के पीछे देवकी की बहुत बड़ी विवशता है। उन्होंने यशोदा को संदेशा भेजा है कि वह अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उनसे अपना पुत्र वापस मांग रही हैं। कृष्ण जन्म का ये सच यशोदा पर वज्रपात करता है। वह अचेत होकर नंद के बाहों में झूल जाती हैं। ये रात बहुत भारी है। अक्रूर अपने इस दायित्व को निर्वाह करते हैं लेकिन उनके मन पर बोझ है। नंद और यशोदा का जीवन उजड़ा सा दिखने लगता है। कंस के कारागार में बैठी देवकी मानो पत्थर सी जड़ चुकी हैं। कृष्ण की दोनों माताओं का हाल बेहाल है। एक को पुत्र विरह की पीड़ा हो रही है तो दूसरी के मन में तमाम आशंकाएं घिर रही हैं क्योंकि वह जानती है कि कंस उसके पुत्र के साथ क्या व्यवहार करने वाला है। कंस भी अपने महल में बेचैन जाग रहा है। वह सशंकित है कि अक्रूर कृष्ण को ला भी पाएगा अथवा नहीं। उधर गोकुल में नंदराय के घर अक्रूर का गुप्तचर आकर आगे की योजना अमल में लाने के बारे में पूछता है। गोकुलवासियों में चर्चा फैलती है कि अक्रूर गोकुल में क्या करने आए हैं। मथुरा में धनुर्यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ होती है। कंस के महल के गुप्त तहखाने में छिपाकर रखा गया शिव धनुष ढूंढ निकाला जाता है। कंस शिव धनुष को प्रणाम करता है। उसे धनुष के टूटने से होने वाले अपशगुन का स्मरण आता है। वह अपने चुने हुए सैनिकों को धनुष की रक्षा में तैनात करने का आदेश देता है। गोकुल में रोहिणी अक्रूर से राजविद्रोह करने को कहती है किंतु अक्रूर कहते हैं कि कृष्ण और बलराम को युद्ध कौशल में पारंगत करने के बाद राजविद्रोह की योजना पहले ही बना चुके थे किंतु कंस ने उसके पहले ही कृष्ण को मथुरा बुला लिया है। अक्रूर बलराम की माता रोहिणी से कहते हैं कि महाराज कंस के सैनिक और गुप्तचर गोकुल में फैले हुए हैं। उन सबकी दृष्टि केवल कृष्ण पर है। अक्रूर कहते हैं कि रात के अंधेरे में बलराम को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए और कृष्ण को गोकुल में रहने दिया जाए। अगले दिन वो कृष्ण को अपने साथ मथुरा ले जाएंगे। इस पर यशोदा प्रतिवाद करती हैं कि उनके पुत्र कृष्ण की बलि ही क्यों चढ़ाई जा रही है। तब यशोदा भी वेश बदलकर रात के अंधेरे में कृष्ण को यमुना पार ले जाने की योजना बनाती है।
किंतु अक्रूर कहते हैं कि यशोदा ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा उनकी जननी देवकी दी है। तब यशोदा कहती हैं कि 9 माह गर्भ में धारण करने मात्र से देवकी कृष्ण की माता नहीं हो सकती। उन्होंने कृष्ण का लालन पालन किया है तो वे ही उसकी माँ है, और माँ होने के नाते पुत्र की रक्षा करना उनका धर्म है। अक्रूर कहते हैं कि यशोदा पूरे गोकुल की माता है। यदि वो कृष्ण की बलि नहीं चढ़ाती हैं तो वो अपने गोकुल के हर बच्चे के प्राण संकट में डाल देंगी। अक्रूर कहते हैं कि कंस के सैनिक गोकुल को घेरे हुए हैं। यदि कृष्ण को मथुरा नहीं भेजा गया तो कंस के सैनिक गोकुल पर टूट पड़ेंगे। अक्रूर कहते हैं कि कंस के सैनिकों को धोखे में रखने के लिए पूरे गोकुल में सब कुछ सामान्य दिखना चाहिए। अक्रूर यशोदा को वचन देते हैं कि वो अपने प्राण दांव पर लगाकर भी कृष्ण की रक्षा करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 13 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 14 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।